हेलो फ्रेंड, देखिए इस समय मैं नहा के आ गई हूँ। नहा तो मैं पहले ही ली थी। किचन में मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया था और उसके बाद मैं आ गई पूजा करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं नहा के सीधे पहले किचन में जाती हूँ। पूजा नहीं कर पाती क्योंकि इन लोगों की ब्रेकफास्ट के लिए ना लेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आई थी पूजा करने के लिए और उसके बाद मैं अपनी करूँगी लंच की तैयारी। तो अभी छुट्टियां लगी रही थी, जैसा कि अभी कॉलेज नहीं खुले हैं, तो लंच में भी मैंने जल्दी बना लिया है। और ना आज मेरा कुछ रेडी होने का मन कर रहा था, तो अभी तो घर में हैं तो ना लेट नहीं होते हैं, अपनी मर्ज़ी होती है तब उस समय खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा कुछ तैयार होने का मन कर रहा था। तो जैसा कि सावन का महीना लगने वाला है ना, तो सावन का महीना आते ही लेडीज़ों के मन में ना कुछ उथल पुथल सी होने लगती है। भाई औरों की तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल की कह रही हूँ। जैसे ही सावन का महीना लगता है तो ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत तैयार होके रहना चाहिए। मेरी शादी नहीं हुई थी तभी से मेरा ऐसा है। तो यहाँ पर मेरे हाथों की नेल पेंट साफ़ हो गई थी, अधूरी अधूरी थी। या तो बिल्कुल साफ़ हो जाए ना तो अच्छा लगता है, और या फिर आधी आधी रह जाती है तो वो बेकार लगती है। तो बस मैं यहीं पे अपने नेल पेंट लगा रही थी। और आजकल की नेल पेंट कितनी भी अच्छी कंपनी की ले लो, लेकिन फिर ना छूट ही जाती है काम करने से। लेकिन पहले मैं एलिनेटी की लेती थी, वो अच्छे दिन चलती थी, थोड़े बहुत दिन, और सिंगल कोड लगाती थी। अब तो डबल कोड लगाने पर भी छूट जाती है। तो यहाँ पर मैंने नेल पेंट लगा ली है। और जैसा कि अब सावन का महीना आएगा तो मन करता है साड़ी आड़ी पहनो, हाथों में चूड़ी वगैरह डालो, थोड़ा रेडी शेडी होके रहो। तो बस थोड़ा अपने लिए टाइम निकाला था मैंने। नहा के आई थी तभी मैं बाल बना लेती हूँ, मांग में सिंदूर बिंदी और थोड़ा सा लिप बाम लगा रखी है तो रेडी तभी हो जाती हूँ। तो यहाँ मैंने नेल पेंट लगाई थी। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। जो कि मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, उसके जो बर्तन थे ना, वो बर्तन मैंने थोड़ा बालकनी में रख दिए थे, क्योंकि इस समय ना बारिश का टाइम हो रहा है तो मॉइस्चर इतना रहता है कि बर्तन ना सूखते ही नहीं हैं। तो बालकनी में सुबह 6 बजे ही धूप आ जाती है, तो जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे मैंने वहीं रख दिए। अब ये बर्तन सूख जाते हैं ना तो मैं इनको लगा देती हूँ, तो ये डलिया खाली हो जाती है। जिससे लंच की तैयारी होगी तो ये डलिया मुझे बर्तन साफ़ करने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। अभी रूटीन सारा ऐसा बिगड़ा ही हुआ है, घर में रहते हैं तो आज मन करा था, अरवी लेके आई थी। जैसा कि आपने देखा, अभी बोड़ा वाली अरवी होती है ना, वो तो जी अरवी भिंडी और कद्दू वगैरह जब भी हमारे यहाँ बनता है ना तो पूड़ी का जिक्र ज़रूर चलता है। तो पहले मैं उधर रहती थी ना तो जल्दी जल्दी पूड़ी बन जाती थी, लेकिन अभी यहाँ पर आए तब से जल्दी नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मैंने छील ली थी और ये मेरे हाथ से फिसली जा रही थी, कट नहीं रही थी। तो मैंने आइडिया लगाया, मैंने कि चलो चॉपिंग बोर्ड पर रख के काटते हैं। तो यहाँ पे मैंने फटाक से काट ली और अच्छे से ये सारी कट भी गई है। तो गर्मी बहुत हो रही थी, उमस वाली गर्मी होती है ना ऐसी। तो पहले लू वाली गर्मी थी तो ऊपर के पोर्शन में गर्मी ज़्यादा लगती थी, इसलिए नीचे खाना वाना बनाया था। लेकिन जब से बारिश हो गई है, उमस तो है लेकिन गर्म हवा वाली नहीं है। तो खाना वगैरह अभी ऊपर ही सेट कर लिया है, क्योंकि इनके कॉलेज भी खुलने वाले हैं 1-2 दिन में, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना अप डाउन करने में ऊपर नीचे। तो यहाँ थोड़ा सा दूध मैंने निकाल दिया था, जितना दूध लिया था और थोड़ा निकाल दिया था मैंने, और बाकी की रख दिया मैंने खीर के लिए, दूध बॉईल करने के लिए। और यहाँ दूसरी गैस पे मैं रखी हूँ सब्जी बनाने के लिए, जो कि मैंने अरवी कट करके तैयार करके रख रखी है। तो ना एक शॉर्ट में डाल देती हूँ, शॉर्ट वीडियो, और एक इसी में फुल व्लॉग बना लेती हूँ। तो ये वाला शॉर्ट वाला मेरा जा चुका है, आप सभी ने देखा होगा। तो मैंने कहा चलो इसी का फुल व्लॉग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कर ली है चिमनी स्टार्ट। चिमनी से तो ना यहाँ पर बहुत ही मतलब आराम है, क्योंकि ओपन किचन है। अगर खाना वगैरह बनाते हैं, सब्जी वगैरह छोकते हैं ना, तो धस वगैरह नहीं लगती है, चिमनी ऑब्जर्व कर लेती है। वहाँ पे तो बहुत दिक्कत होती थी, छोटी सी किचन थी और अंदर ही अंदर खाना बनाना पड़ता था घुटन का। यहाँ गर्मी भी नहीं लगती है, फ़ैन वगैरह भी चला लेते हैं, विंडो वगैरह भी लग रही हैं। तो ना खाना बनाने वगैरह में यहाँ पे मुझे किसी भी टाइम बना लूँ, चाहे दोपहर में बना लूँ, और दोपहर में तो बनता ही है हमारा लंच। और अब तो और लेट बना करेगा अगर कॉलेज खुल जाएंगे तब।
तो बस अभी मेरी दिनचर्या ऐसी चल रही थी और चल भी रही थी। और अब इनका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक है, 1-2 दिन में कॉलेज खुल जाएंगे। लेकिन अभी जो ब्लॉग मेरा ये जाएगा आप सभी के पास, तब तक तो कॉलेज खुल गए हैं इनके। तो यहाँ मैंने सब्जी छोंक दी है, यहाँ कढ़ी बन रही है, यहाँ मैंने ऑयल रख दिया है गरम करने पूड़ी सेकने के लिए। और थोड़ा मैंने कहा गाढ़ी गाढ़ी बनाएंगे जो पूड़ी से अच्छी लगती है, लेकिन ये बोले थे कि थोड़ा रसा करना, सूखी से मेरा पूड़ी से खप नहीं पाती। तो यहाँ मैंने अजवाइन डाल दी, नमक डाल दी, और ये मेरा पूड़ी का आटा मैंने सेट कर दिया। और इसको ना ढक के रख देती हूँ आधा घंटा पहले। अगर आटा इसका सेट करके रख दो, या तो रोटी का हो या पूड़ी का हो, तो रोटी अच्छी बनती हैं, पूड़ी भी अच्छी बनती हैं। यहाँ मेरी प्रेशर में आ गई है सीटी, और यहाँ पे मैं सलाद भी कट करके रख लेती हूँ बस। तो ये थोड़ा कहते हैं कि ना अभी छुट्टियां हैं तो जल्दी बना लिया करो, थोड़ा रेस्ट कर लिया करेंगे। उधर तो ना कॉलेज खुलते हैं तब तो काफ़ी लेट हो जाते हैं, 2:30 बजे आते हैं, तो जाके हम लोग 3 बजे तक खाना वगैरह खा पाते हैं। यहाँ खीर मैंने मम्मी के लिए निकाल दी थी, और बाकी मैं ड्राई फ्रूट डाल दिए क्योंकि मम्मी को ना खप नहीं पाती है ड्राई फ्रूट्स वाली। और यहाँ मैंने चीनी भी डाल दिया अलग से, और इलायची डाल देती हूँ मम्मी के लिए भी। और मम्मी के लिए चाहे तो मैं खीर बनाऊँ चाहे हलवा बनाऊँ, पहले ही अलग से निकाल देती हूँ क्योंकि मम्मी खा नहीं पाती हैं। यहाँ मेरी सब्ज़ी बन के है रेडी, और मैंने नींबू डाल दिया है, और देखिए कैसी लग रही है। तो सबसे पहले मैं मम्मी को दे देती हूँ खाना। यहाँ पर ये सावन का महीना लगते ही खीर किस किस के घर में बनती है, अभी तो लगा भी नहीं है, उससे ही पहले खीर की डिमांड हो गई। अरबी बन रही थी तो बोले भाई पूड़ी बना लूँ, और खीर मेरी फेवरेट है तो मैंने कहा खीर भी बना लेती हूँ। तो यहाँ अभी सावन लगा नहीं, उससे पहले सावन नहीं लगा तो क्या है, मौसम तो सावन के महीने जैसा हो गया। आप देख सकते हैं बादल कैसे हो रहे हैं। ऐसे ही ना दिन में किसी भी टाइम बादल आ जाते हैं और बारिश करके चले जाते हैं, कपड़े वगैरह सब ऐसे भीग जाते हैं। इसलिए जब भी मौसम मुझे साफ़ दिखाई देता है तभी मैं कपड़े डाल आती हूँ, और आधे घंटे में उठा लाती हूँ, बाकी के अपने स्टैंड पर रख देती हूँ तो सूखते रहते हैं। नहीं तो काम में बिजी हो जाऊँ ना तो भीग जाएं, पता भी नहीं पड़ती है। ऊपर जैसे कि उस दिन मैं गई थी बालकनी पे मैं खड़ी थी, और मेरे सामने बूंदाबांदी स्टार्ट हुई, और जीना चढ़ के मैं ऊपर गई तब तक तो मेरे कपड़े ना भीग गए। यहाँ देखिए मेरी पूड़ी सिक रही हैं। और ना मैं मेरे जितने भी ब्लॉगों में आपने देखा होगा, जब भी मैं पूड़ी बनाती हूँ ना तो मेरी पूड़ी कभी भी ना तो एक साइज़ की आती हैं ना गोल आती हैं, लेकिन फूलने में एकदम परफेक्ट आती हैं। यहाँ आ गई थी बिटिया रानी, तो ये देखो, और इस ड्रेस में तो बिल्कुल लड़का लग रही है ना, ये बिल्कुल लड़का सी लग रही है, लड़की सी तो लगी नहीं रही है। देखो तो देखो उधर बारिश भी स्टार्ट हो गई, और यहाँ थाली लग गई है। तो सबसे पहले मैं दे देती हूँ मम्मी को। और पता है ना, मम्मी को खाना देती हूँ तो मम्मी कहती हैं कि इनको दे दिया, और इनको देती हूँ तो ये कहते हैं मम्मी को दे दिया। मैंने कि भाई ऐसा करा करो, दोनों एक साथ बैठ जाया करो। तो अभी भी देखो मम्मी को दिया है तो मम्मी यही कह रही हैं उसको दे दिया। मैंने कहा आप खा लो, मैंने कि वो अभी फ्री नहीं है, थोड़ा फ्री होके तब खाएँगे। पूजा करते हैं, उन पाठ आठ पढ़ते हैं तो उनको टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं खीर खिला रही थी लाली को, बस मूड था तब तक तो खाई थी। उसके बाद देखो इनके नखरे होने लग गए। मूड होता है तब तक खा लेती हैं, और नहीं मूड होगा तो बिल्कुल नहीं खाएंगी। तो यहाँ खीर बनाने के बाद थोड़ा देर ये खेली थी, और फिर जैसे भी रोने लग जाती हैं फिर तो ना मम्मी पे रहेंगी ना इन पे रहेंगी। और मैंने इनको गोद में लेके पूड़ियाँ भी सेक ली थी, पहले मैंने बेल के रख ली थी। तो मैं ऐसी करती हूँ क्योंकि ये वाली कढ़ाई मेरी ना हल्की है, अगर एक एक पूड़ी बेलती जाऊँ सेकती जाऊँ तो जल जाती है। तो मैं 8-10 पूड़ी एक साथ बेल लेती हूँ और ऐसे एक एक करके सेक देती हूँ, तो उससे एक हाथ से काम भी हो जाता है। पहले मैंने पूड़ी बेल के रख ली थी, तब तक लाली खेल रही थी। इसका नाम तो लवन्या है लेकिन मैं प्यार से लाली बोलती हूँ। तो इसको, और मेरे को अच्छा भी बहुत लगता है इसको गोद में लेके खाना बनाना। और मेरे इतने सालों से तो हैबिट भी छूट गई है, जैसे कि चुन्नू मेरे इतने बड़े हो गए, मेरे को काफ़ी साल हो गए बच्चों को गोद में लेके मैंने खाना नहीं बनाया, लेकिन इसको गोद में लेके बनाती हूँ तो बना लेती हूँ आराम से। क्योंकि ये है ही ऐसी है, एकदम नोटी नहीं है। नटखट होते हैं ना, नोटी तो है लेकिन शरारती नहीं है, शरारत नहीं करती है, परेशान नहीं करती है खाना बनाने में। इसीलिए तो मैं गोद में लेके इसे खाना बना लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग हमारा यहाँ तक का था। आप सभी को कैसा लगा? सावन का महीना आने से पहले खीर पूड़ी, जो कि कहते नहीं है कि सावन के महीने में खीर पूड़ी ज़रूर बनाना चाहिए, तो हमारा तो सावन का महीना लगने से पहले ही बन गई है खीर पूड़ी।
और आप सभी को कैसा लगा। अगर मेरा आपका ब्लॉग, आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और यहाँ पर अब इनको भी लगा दिया है खाना, तो ये भी खा रहे थे। तो बस गर्मा गर्म में सेकती जा रही थी, ये भी खा रहे थे, बच्चे भी दोनों बैठ गए थे। बस इन सबको खिलाने के बाद फिर लास्ट में मैं खाऊंगी, तो तभी अच्छा लगता है ना कि सबको खिला के तब खाना चाहिए।